हेलो, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आज देखेंगे। GS1 में जेपीएससी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है ना, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। देखिए, पिछला बार ब्रंटलेट कमीशन वाला पूछा था, जो डेफिनेशन निकल करके आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ब्रंटलेट कमीशन 1987 में है ना। डेफिनेशन यही है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। जो ब्रंटलैंड कमीशन था, उसका जो थीम था आवर कॉमन फ्यूचर था, और उसको चेयर कर रहे थे ग्रो हरमन ब्रंटलैंड, ठीक ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पिलर पे बेस्ड है, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल। ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल पिलर नहीं है ना, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में अडॉप्ट किया गया था। याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट किया था ना, और उसका जो डॉक्यूमेंट है 2030 का है, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह पे एसडीजी बोलेंगे, ठीक ना। एसडीजी का जो गोल है 17 है, टारगेट 169 है, इंडिकेटर 231 है। जो इसका टारगेट है, टाइम पीरियड है टारगेट अचीव करने का, 2016 से 2030 तक का है। एसडीजी जो है ना, एमडीजी को रिप्लेस किया था। एमडीजी हुआ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो टाइम पीरियड था 2000 से लेकर के 2015 तक का था, ठीक ना, और सिर्फ डेवलपिंग नेशन के लिए था। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनिवर्सल है। अब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देख लीजिए। जो 1 है, नो पॉवर्टी है। सेकेंड है एसडीजी सेकेंड, जीरो हंगर। फिर गुड हेल्थ। यहाँ देखिएगा कि जो 13 में है ना, क्लाइमेट एक्शन दिया गया है, और 15 में लाइफ ऑन एक्शन। इसका जो गोल है मेरे चैनल के पोस्ट पे भी है, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। एमडीजी और एसडीजी का जो कंपेरिजन है उसको देख लीजिए। एमडीजी 2000 से 2015 तक था, और एमडीजी जो हुआ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ, उसमें 8 गोल था, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था। एसडीजी जो है 2016 से 2030 तक है, 17 गोल है और यूनिवर्सल है। याद रखिएगा कि एमडीजी और एसडीजी दोनों बाइंडिंग नहीं था ना, लेकिन टारगेट दिया गया था। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है वो है इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। देखिए, मतलब कि इसमें से किसी भी पॉइंट को अलग करके और ऑप्शन बना सकता है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। जो एसडीजी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल को फुलफिल कर रहा है। एक आर्टिकल डीपीएसपी का है, आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी को। और इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अब हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं। तो जो इंडिया में जो स्टेट वाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो रिलीज करता है ना रिपोर्ट, नीति आयोग है। फर्स्ट 2018 में रिलीज किया था। मतलब बेसिकली इसमें उत्तराखंड और केरला टॉप पे होता है। याद रखिएगा कि 2018 से नीति आयोग रिलीज कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज है, तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। याद रखिएगा, जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, वो 21वां सीओपी तक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लाइमेट चेंज को भी अगर आप लोग भूलिएगा तो उसको भी कवर कर देंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज था, पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि जो क्लाइमेट चेंज को करना है बिलो 2 डिग्री सी ना, लेकिन प्रिफरेबली जो है 1.5 डिग्री सी है। उस समय जो प्रिंसिपल था पेरिस एग्रीमेंट का, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। अब देखिए, ग्रीन एंड सर्कुलर इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट, सोशली इंक्लूसिव। सर्कुलर इकोनॉमी हो गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वेस्ट टू वेल्थ। इसके माध्यम से हम लोग एसडीजी को अचीव कर सकते हैं। अब एक वन लाइनर देख लीजिए। एसडीजी जो है ना यूनिवर्सल है, एमडीजी जो था सिर्फ डेवलपिंग नेशन के लिए था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस इकोनॉमी, सोशल एंड इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, थ्रेटन सस्टेनेबिलिटी। इंडिया फॉलोज सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग फॉलो करते हैं। सस्टेनेबली फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म वेलबींग। अब इससे रिलेटेड हम लोग 20 एमसीक्यू को देख लेते हैं, ताकि पूरा एक बार एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन हो जाए। तो देखिए, हमारा
आ गया। इसमें हम लोग MCQ देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच रिपोर्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉपुलराइज कौन रिपोर्ट किया था, बताइए। पॉज करके इसको आप लोग बनाने का कोशिश करिए। आवर कॉमन फ्यूचर फ्रंटलैंड रिपोर्ट का जो प्रिंसिपल था, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एडॉप्ट किस साल किया गया था? एडॉप्ट 2015 में किया गया था, ठीक ना। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर? 17 है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द SDG इंडिया इंडेक्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? नीति आयोग करता है। प्लानिंग कमीशन तो अब एबोलिश कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए उसमें सीधा पूछा है इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल नहीं होगा, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल है। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट प्रेजेंट जनरेशन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन? अब बताइए इस डेफिनेशन को कहाँ से लिया गया था, बताइए। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इंटर जनरेशनल इक्विटी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो इसमें आंसर हो जाएगा इंटर जनरेशनल इक्विटी, ऑप्शन सी। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन देकर के आप लोग खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब है ना कि जो पोल्यूशन करेगा वही उसके कॉस्ट को बियर करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फिर 9 नंबर को हम लोग देखिए। आर्टिकल 51EG रिलेट्स टू फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे। SDG जो रिप्लेस करता है वो MDG को रिप्लेस करता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। SDG का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को आप लोग सी मारिएगा, 2016 से 2030 तक के लिए अचीव करना है। SDG डील्स विथ क्लाइमेट एक्शन। हाँ देखिए, क्लाइमेट एक्शन से सीधा क्वेश्चन कर दिया ना कि SDG डेवलपमेंट गोल का कितना नंबर डेवलपमेंट गोल है जो क्लाइमेट एक्शन से रिलेट करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री से। CBDR प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल। इंडिया भी इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है, तो हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। सर्कुलर इकोनॉमी फोकसेस ऑन, अभी हम लोग देखे थे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को। विच SDG फोकसेस ऑन सस्टेनेबल सिटीज के लिए कौन सा SDG फोकस करता है सस्टेनेबल सिटीज के लिए? सी, SDG 11 ना। फिर ग्रीन इकोनॉमी एम्फेसिस ऑन, ग्रीन इकोनॉमी एम्फेसिस करता है सोशल इंक्लूजन पे। अब विच कोर्ट केस रिकॉग्नाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ इंडियन लॉ? हाँ देखिए पॉलिटी में भी सीधा आ जाएगा। विच कोर्ट केस रिकॉग्नाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ इंडियन लॉ? तो वेल्लोर सिटीजन्स केस, वेल्लोर ऑप्शन सी हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटीग्रेट करता है सोशल, इकोनॉमिक, सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को। SDG आर डिस्क्राइब्ड एज यूनिवर्सल प्रिंसिपल बिकॉज, इसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑल कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल है, अनलाइक MDG जो है ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता था। तो देखिए इस तरह से हम लोग सिर्फ 8 मिनट में 20 क्वेश्चन भी कर लिए, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जितना भी फैक्ट पूछ सकता है ना JPSC, उसको भी कवर कर लिया है। और इसी चीज़ को पे लॉन्ग वीडियो जाता है, यूट्यूब पे देखिएगा तो 1-1 घंटा तक जाता है। इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 मिनट तक का ही ऑन एन एवरेज वीडियो रखेंगे, और मतलब एक आप इसको मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में ले सकते हैं।